that this was bigger, stronger, and more powerful than any of us had ever had a sense of. And none of us moved into that house thinking, ooh, I wonder if it's haunted. क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां पर लाइट बंद करने की इजाजत ही ना हो। 1917 में एक फैमिली ने एक रोड आइलैंड पे एक फार्म हाउस खरीद लिया था। सोचा था कि नई घर है तो नई शुरुआत होगी। इस घर में बादशिबा नामक एक चुड़ैल रहती थी जो अपनों बच्चों की बलि दे चुकी थी और अब वो इस घर के हर एक सदस्य को मारना चाहती थी। तो आज हम जानने वाले हैं वो सच्ची घटना का हर एक राज जिस पे कॉन्ज्यूरिंग मूवी बनी थी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रात में इसे बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं उस फार्म हाउस में क्या होता था लाइट बंद करने के बाद। मैं हूं फिटोमी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दिसंबर 1917 जब पैरन फैमिली ने रोड आइलैंड के एक पुराने आर्नोल्ड एस्टेट पे कदम रखा तो इस एस्टेट के पुराने मालिक ने सिर्फ एक ही बात कही थी, For sake of your family, leave the lights on at night. मतलब अगर तुम अपने फैमिली से प्यार करते हो और अपने फैमिली को बचाना चाहते हो तो रात में लाइट बंद मत करना। अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि कोई ऐसा बोलेगा तो कोई क्यों ही इस तरीके का मकान खरीदेगा। इस बारे में भी बहुत ही सॉलिड लॉजिक है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिस पैरन फैमिली ने इस मकान को खरीदा था उन्होंने ये सब चीजों को इग्नोर कर दिया था। उनको शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, इवन उनको पता था कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस घर में जो आत्माएं थी वो सब उन घर के 5 बच्चियों पर बहुत ही प्यार करती थी। पैरन फैमिली में 5 बेटियां थी, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। और यही 5 बच्चियां उन आत्माओं के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी। इस घर में एक आत्मा थी जिसका नाम था मिसेस आर्नोल्ड। मिसेस आर्नोल्ड की मौत भी इसी घर में हुई थी। दूसरी आत्मा थी जॉनी आर्नोल्ड की जो इसी फार्म हाउस के एक एटिक पर गले में रस्सी बांधकर ऊपर निकल पड़ा और वो बच्चों के साथ खेलता था, इसलिए बच्चों ने उसे प्यार से नाम दिया मैनी, क्योंकि वो हर बार खेलते वक्त खिलौनों को यहाँ वहाँ फेंक कर अपनी मौजूदगी दिखाता था। लेकिन ये सब चीजें सुनकर ना तुम लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि भाई पैरन फैमिली को एक अवार्ड देना चाहिए ब्रेवरी का। धीरे धीरे इस घर की वाइब बदलने लगी, हर एक कोना डरावना लगने लगा। फैमिली फ्रेंडली घोस्ट वाले इस घर में अभी पैरन फैमिली को बहुत ही डर लगने लगा। रोज सुबह 5:15 में पैरन फैमिली के साथ कुछ ऐसा होता जो कि एक बुरे सपने से कम नहीं थी। लाशों की सड़ी हुई बदबू पूरे घर में फैल जाती थी। रात के वक्त बच्चियों के बाल खींचे जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उनके कंबल बिस्तर सब कुछ बिखरा जाता था। ऐसा लगता था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी उनका शिकार करनी चाहती हो। उनके हाथों को पकड़कर उनको घसीटा जाता था, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। घर में अजीब सी चीखें सुनाई देती थी मगर कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये सब जो हो रहा था ये बस एक ट्रेलर था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था इस पैरन फैमिली के लिए एक डरावना नाइटमेयर। इस कहानी का, इस सच्ची कहानी का वो हिस्सा जो इस पार्ट को द कॉन्ज्यूरिंग बनाता है। एंड्रिया पैरन इस घर की बड़ी बेटी आज भी उस एंटिटी के बारे में बात करने, उसके डिटेल देने के लिए आज भी डरती है। उनका कहना था कि उस समय एक बहुत ही बड़ी डरावनी चुड़ैल थी जिसका नजर उन 5 बच्चियों पे था। ये वो आत्मा थी जो पूरी दुनिया अब पूरी तरीके से जान चुकी थी और वो आत्मा और वो चुड़ैल का नाम था जो कि पैरन फैमिली की जीना हराम कर देने वाली थी। उसका नाम था
बाथशेबा। द कंजूरिंग मूवी की वो आत्मा बाथशेबा शर्मन कोई काल्पनिक भूत नहीं थी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और उसके नाम से आज भी लोग कांप उठते हैं। बाथशेबा का जन्म हुआ था 1818 में और उसने एक अमीर किसान जेडसन शर्मन से शादी कर ली थी और उनका एक बेटा था जिनका नाम था हर्बर्ट। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है जब पड़ोसी का एक बेटा गायब हो जाता है। अब क्योंकि बाथशेबा जो थी बहुत ही अमीर घराने से थी, काम वाम कुछ होता नहीं था, इसलिए वो पड़ोसियों के घर में जाकर उनके बच्चों को साथ खेलती थी। तो पड़ोसी का जो बच्चा था वो आखिरी बार बाथशेबा के साथ ही देखा गया था और जब उस बच्चे की डेड बॉडी मिली तो उसके सिर पर, उसके बॉडी पर बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमयी तरीके से कुछ मार्क्स थे। अब पूरे गांव वालों की नजर बाथशेबा पर था, इसलिए सब लोग मिलकर उसे कोर्ट ले गए, उसके ऊपर केस किया। तो उस समय कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना अच्छा फॉरेंसिक डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए बाथशेबा के ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिला। निर्दोष साबित होने के बाद भी पूरे गांव वालों ने उस बाथशेबा पर बुरी नजर से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि सबका मानना था जो इस बच्चे को मार डाले है वो यही है। बाथशेबा का खुद का बेटा पैदा हुआ था हर्बर्ट, तो उनकी फैमिली बहुत खुश हो गई थी। पर एक दिन उसके पति ने काम से आते वक्त उनके घर के खिड़की से देखा कि बाथशेबा अपने बच्चे को चूल्हे के सामने रखकर बलि दे दी। ये सब देखकर पति की हालत टाइट हो गई और उसे पता चल गया कि बाथशेबा के ऊपर एक बुरी साया का असर हो चुका है। अब पति तो पूरा दिमाग से खराब हो गया और उसे मारने निकल पड़ा, मगर बाथशेबा ने उसे मारने का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि बाथशेबा घर से दौड़ते निकलकर उनके घर के बाहर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सबको श्राप दे दिया और बोली कि जो भी वहां पर रहेगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी, मैं उनको मार डालूंगी। और वो बोलने के बाद उसने उस पेड़ पे रस्सी डाली और सुसाइड कर लिया। कहते हैं उसका श्राप आज भी उस घर में है और जो भी उस घर में रहने को आता है वो सब मारे जाते हैं। और जब बाथशेबा के ऊपर रिसर्च किया गया तो उनको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सच पता चल गया कि बाथशेबा का एक बेटा नहीं था, उसके 3 बेटे थे और तीनों बच्चों के साथ कुछ रहस्यमयी चीजें हुई थी। ये चीजें जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।